नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पुनासा में रहे, जो खंडवा सीट पर आता है। ये दौरा उनका इसलिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि इसी बेल्ट की कुछ सीटें उपचुनाव में आने वाली है। मांधाता सीट यहीं की है। इसके अलावा सुवासरा और बदनावर की सीटों की बात करें तो वो भी मालवांचल की सीटें हैं। यानी इस लिहाज से उप मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। इसे बहुत ज़्यादा इस नज़रिए से देखा गया कि चुनावी वादे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जाके कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान बहुत सारी चुनावी घोषणाएं कर चुके हैं, यानी जो पूरा कार्यक्रम था वो चुनाव के मद्देनज़र ही तय किया गया। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी खामी निकाल ली कांग्रेस ने। कांग्रेस की क्या खामी है, उससे पहले इमरती देवी का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था। बयान तो नहीं था एग्जैक्टली, वो चुनाव प्रचार के लिए गई थी अपने क्षेत्र में और लोगों से बातों ही बातों में ये बोल गई थी कि हमको चाहिए सत्ता में लौटने के लिए सिर्फ 7 सीटें और जिस सीट पर हाथ रखेंगे वो कलेक्टर हमको दिलवा देगा। यानी इसका लब्बो-लुआब ये था कि सरकारी आदमी जो है वो सरकारी तंत्र की मदद से ही अब बीजेपी जीत पाएगी। सुनिए इमरती देवी ने क्या कहा था। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुँह बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो इमरती देवी ने तो ये सिर्फ बात कही थी चुनाव प्रचार में भोले भाले ग्रामीणों के बाद, जिसके बाद उनका बचाव भी किया गया ये कहकर कि वो एक सादगीपूर्ण महिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बाइट दी कि इमरती देवी को घेरने की कोशिश कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स में से एक है। लेकिन अब जो इमरती देवी ने कहा वो कितना सच है ये साबित कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के जो ग्वालियर चंबल के चुनाव प्रभारी हैं के मिश्रा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये इल्जाम लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो पुनासा दौरा रहा वो सरकारी तंत्र की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है। मैं आपको बताती हूँ क्या कहा के मिश्रा ने शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे पर। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के टेम्परेरी सीएम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज दोपहर 1 बजे उनका पुनासा प्रवास है। सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए जिले के मुखिया ने 35,000 की भीड़ इकट्ठी करने का टारगेट दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, के मिश्रा ने पूरी लिस्ट भी साझा की है जिसमें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि किस विभाग को कितनी भीड़ उस प्रोग्राम में लाने के लिए कहा गया। पंचायत विभाग को 15,000, वन विभाग 5,000, आदिम जनजाति जाति जनजाति 5,000, महिला बाल विकास 2,000 और इस तरीके से 13 विभागों की एक लंबी सूची है, 12 विभागों की, जिन्हें भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया और कुल भीड़ जुटाने का जिम्मा था 35,650 लोग। यानी कांग्रेस का दावा यह है कि शिवराज की सभा में जितने लोग पहुंचेंगे वो उनकी संख्या 35,650 है, जो सरकारी तंत्र के भरोसे ही हो पाएगी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कमलनाथ का मेगा शो जो था उसे टक्कर देने के लिए सरकार ने ये सारे बंदोबस्त किए हैं, अगर इस लिस्ट में सच्चाई है तो। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि ग्वालियर चंबल में जो कमलनाथ का मेगा शो हुआ था, पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगैर किसी कांग्रेस नेता ने वहां पहुंचकर मेगा शो किया और उस मेगा शो में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और इसे कांग्रेस पूरी तरीके से ऑर्गेनिक भीड़ बता रही है। यानी एक भी उसमें जो लोग शामिल थे वो बुलाए हुए नहीं थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे और बाकी जो लोग वहां पहुंचे वो सचमुच कमलनाथ को देखने के लिए, कमलनाथ की सभा में हिस्सा लेने के लिए वहां आए थे। तो क्या बीजेपी कमलनाथ की उस सभा से इतना डर गई है कि अब लोगों को बुलवा रही है, सरकारी तंत्र का पूरा इस्तेमाल कर रही है? जो बात भोलेपन से ही सही इमरती देवी ने कह दी, क्या अब बीजेपी की सरकार उसे सच साबित करने पे जुड़ी है? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस के ये इल्जाम बिल्कुल सही साबित होते हैं। नमस्कार।